हेलो स्टूडेंट, कक्षा 5 कविता हम भारत के भरत। अभी हमारी यही कविता चल रही है, हमारा पहला पाठ चल रहा है। तो हमारी कविता ये है, हम भारत के भरत। कल हमने 2 पद्यांश तक अर्थ और सारे कर लिए थे और अब हम तीसरा पद्यांश करेंगे। अब देखो, तीसरा जो पद्यांश है कविता का, वो मैं आपको बोल करके लिख करके समझा रही हूँ। तो ये जो है इस प्रकार है। कूद समर में आगे आए, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने। उंगली दांतों तले दबाई, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। त्याग और बलिदान हमारे, त्याग और बलिदान हमारे, व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये हमारा तीसरा पद्यांश है। एक बार फिर मैं आपको वापस से पढ़ करके और लिख करके वापस पुनः इसका दोहरान कर रही हूँ। तो एक बार फिर देखिए, ताकि आपको भी साथ साथ में याद हो जाए। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने। उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं, सदियों यानी सदियों का अर्थ होता है कई सालों से। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। त्याग और बलिदान हमारे, व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब मैं आपको इस पद्यांश में से देखो कितने शब्दार्थ आ रहे हैं और इन सब का मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। अब जैसे देखो, इसमें शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ। तो समर, समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध। क्या होता है समर का अर्थ? युद्ध। और ललकारना यानी चुनौती, ललकारना यानी चुनौती। और अचरज यानी आश्चर्य। अचरज का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य, हैरानी, जिसको मैंने कई बार आपको बताया भी है इसका अर्थ। और इसके बाद में संसार, ये शब्द भी कई बार आया है, कई बार मैंने आपको इसका अर्थ बताया है। संसार यानी दुनिया, जग, जगत, जिसका अर्थ होता है। और बलिदान यानी शहीद। बलिदान किसको कहते हैं? शहीद होना। और व्रत का अर्थ क्या होता है? उपवास। व्रत का शब्दार्थ क्या हुआ? उपवास। और मास यानी महीना। मास का अर्थ क्या होता है? महीना। और हीरा यानी एक कीमती आभूषण। कीमती यानी मूल्यवान, बहुत। और आभूषण का अर्थ क्या होता है? गहना। तो हीरा हम किसे कहते हैं? एक बहुत ही अनमोल गहने को, एक अनमोल आभूषण यानी एक कीमती आभूषण, हीरा उसको कहते हैं। और खान यानी कारखाना। खान का अर्थ क्या होता है? कारखाना। हाँ, अब मैं एक बार
पुनः इसका दोहरान कर रही हूँ। तीसरा जो पद्यांश है, इनमें से कौन कौन से शब्दार्थ आ रहे हैं वो मैं आपको वापस बोल करके और लिख करके आपको बता रही हूँ। जैसे देखो, पहला है समर। कौन सा है? समर। समर का अर्थ होता है युद्ध। समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध। और दूसरा है ललकारना। ललकारना का मतलब अर्थ क्या होता है? ललकारना चुनौती, चुनौती देना। ललकारना यानी चुनौती। और अचरज का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। अचरज का आश्चर्य, हैरानी, अचंभा, जिसको हम बोलते हैं। और संसार यानी दुनिया। संसार का अर्थ क्या होता है? दुनिया, जग, जगत। और बलिदान किसको कहते हैं? शहीद होना। बलिदान का अर्थ शहीद। और व्रत का उपवास। व्रत का क्या होगा? उपवास। और मास यानी महीना। मास का अर्थ क्या होता है? महीना। और हीरा एक कीमती आभूषण। और खान यानी कारखाना। अब देखो इस तीसरे पद्यांश का अर्थ। जो तीसरा जो पद्यांश था, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है बोल करके, पहले तो इसका पद्यांश था तीसरा, और अब मैं शब्दार्थ करे थे अभी हमने, और अब मैं आपको इस पद्यांश का अर्थ लिख करके बता रही हूँ। तो जैसे था, पद्यांश की कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। तो अपने को इसका अर्थ करना है इस पद्यांश का। तो कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आते हैं, कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए, ललकारने यानी गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में, इस युद्ध की भूमि में लड़ने के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए आते हैं, तब हमारे पराक्रम के सामने, हमारी वीरता के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, अर्थात बिना भय युद्ध भूमि में जीतते आए हैं। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, अर्थात बिना भय, बिना डरे युद्ध भूमि में जीतते आए हैं। शत्रुओं को मारकर, उनका विनाश करके इस युद्ध की भूमि पर हम जीतते आए हैं। कवि कहता है कि अपनी मातृभूमि के लिए, कवि कहता है कि अपनी इस जन्मभूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की एक प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा है। कवि कहता है कि अपनी जन्मभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारे जीवन की एक तरीके से प्रतिज्ञा है। हम अपने देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारे मन में रहे, तभी हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे। हमारी मातृभूमि की खानों से, हमारी जन्मभूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही, अमूल्य जो बहुत कीमती होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव है कि हमारी इस मातृभूमि पर जवान योद्धा ही
पैदा होते हैं, जो इस युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। इसकी मिट्टी में, हमारे देश की मिट्टी में जिन महान देशभक्तों ने जन्म लिया, सारे संसार में कोई भी देश हमारे हिंदुस्तान से, हमारे देश से, भारत से बढ़कर नहीं है। अब एक बार मैं फिर आपको इस पद्यांश का अर्थ वापस से दोहरान कर रही हूँ, लिख करके मैं आपको बता रही हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए इस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आते हैं, युद्ध की भूमि में लड़ने के लिए आते हैं, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, तब हमारी वीरता के सामने, हमारे पराक्रम के सामने हमारा जो संसार है सारा, वो आश्चर्यचकित रह गया। किस लिए? हमारी वीरता को देखकर। जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में शत्रुओं का विनाश करने के लिए, लड़ने के लिए आते हैं, तो सारा संसार आश्चर्यचकित हमारी वीरता को देख करके रह गया। हम सदियों से, यानी हम सालों से, सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, इतिहास में अपना नाम अमर लिखाते आए हैं और बनाते आए हैं। अर्थात हम बिना डरे अपनी मातृभूमि में, अपनी इस युद्ध की भूमि में शत्रुओं का नाश करके, उन पर जीत हासिल करके जीतते आए हैं। कवि कहता है कि हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी इस जन्मभूमि के लिए त्याग और बलिदान, ये जब भावना है हमारे मन में, और इस भावना से ही, ये भावना जब हमारे मन में होगी तो यही हमारे जीवन की एक प्रतिज्ञा है। हमारी मातृभूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य कीमती आभूषण ही निकलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारी इस जन्मभूमि से, जन्मभूमि की खानों से, मातृभूमि की इस खान से जिस प्रकार हीरा अमूल्य एक रत्न होता है, उसी प्रकार हमारे जवान योद्धा, हमारे अमूल्य रत्न ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। इसकी मिट्टी में, हमारे देश की मिट्टी में जिन महान देशभक्तों ने जन्म लिया, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, इन वीरों ने जन्म लिया। सारे संसार में इन वीरों के समान, इन देशभक्तों के समान, इन योद्धाओं के समान कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है, कोई भी देश इन देशभक्तों के समान नहीं है। तो हमारे देश, हमारा देश हिंदुस्तान, इससे बढ़कर और कोई भी देश दुनिया में नहीं है। अब आपको इसका, ये जो मैंने पद्यांश अभी आपको लिखाया है, तीसरा पद्यांश, इसके मैंने आपको लिख करके बताया, इसके शब्दार्थ बताए, इसका अर्थ बताया। आपको इसमें असाइनमेंट में दे रही हूँ, आपको सुंदर राइटिंग में नोटबुक में करना है।